राधे राधे आप सभी को। आज जहां हम सब इस कोविड से जूझ ही रहे हैं, हमारी आपकी हंसी कहीं शायद खो गई है। आजकल के वो चेहरे वैसे नहीं दिखते हैं जैसे वो होने थे। वो चिंता वर्ष हैं, चिंता से भरपूर हैं। आप एक बात समझिएगा कि अगर हम आप अपने चिंता में लगेंगे तो परमात्मा अपने चिंतन पे लग जाते हैं, पर अगर हम आप प्रभु का चिंतन करेंगे तो परमात्मा हमारे आपके चिंतन में लग जाए, चिंता में लग जाए। हंसी आजकल तो मान लो हंस दिया तो बड़ा पाप कर दिया, लोग हंसते ही नहीं हैं। वहीं सुबह एक्सरसाइज में जाएंगे, वहाँ पे कहते हैं कि आप हंसिए जबरदस्ती, हा 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 हा, लेकिन उनको हंसी वो है ही नहीं उस तरह से हंसी जिस तरह से आपके अंतरात्मा से जो मन पुलकित होकर जो हंसी निकलती है। आजकल हास्य कवि तो हास्य उनकी कविताओं पे कम लेकिन कवियों पे ज्यादा मजाक बनते हैं कि हास्य हमको हंसाने आए थे। अच्छा, एक बात आपने देखी होगी कि जो अधिकतर जो थोड़े पैसों से भरपूर हैं उनसे अगर आप कहेंगे हंसिए, पहली बात तो हंसते नहीं है, दूसरी अगर उनसे बहुत आपने फोर्स कर दिया तो हंसेंगे। तो पता है कैसे हंसते हैं? बस यहीं से उनकी हंसी खत्म हो जाती है, उनका आगे कुछ पहुंच ही नहीं पाता है। तो और वही उन्हीं से कह दो, अगर उनसे आपने कीर्तन में कह दिया कि ताली बजाओ तो ऐसा रिएक्शन देते हैं मानो 2-4 किलो उनसे ईंटें फोड़ने के लिए कह दिए गए हो, हंसी के नाम से और ताड़ी के नाम से। अब वही दादाजी हैं, वही लोग हैं जो घर पे जाके अपने बच्चे के सामने हे बच्चे खूब, लेकिन कहते नहीं कि अगर हम हंसते नहीं हैं तो हमारा एक माइंड फ्रेश मूड में नहीं आ पाता। हंसना जरूरी है। मैं एक बार आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक गुरुजी थे, अगस्त ऋषि के ही वंशज में हुए हैं, तो वो अपने साथ शालिग्राम जी को रखते थे और गुरुजी ने एक नया शिष्य रखा हुआ था। तो एक बार गुरुजी का निमंत्रण आया कि आपको सत्संग में आना है, पर गुरुजी कहने लगे कि मेरे पास तो शालिग्राम जी हैं, इनकी सेवा कौन करेगा अगर मैं वहाँ चला गया निमंत्रण में। तो वो कहने लगे कि मैं क्या करूँ, मैं नहीं जाऊँगा, वापस कर दो इनको, ये मेरी तरफ से निमंत्रण वापस कर दो कि मैं नहीं आ पाऊँगा, माफ़ी मांग लेता हूँ। शिष्य बोलता है कि क्यों गुरुजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप जाइए। कहने मैं तो चला जाऊँगा लेकिन मेरे शालिग्राम जी की सेवा कौन करेगा। तो चेला बोला कि अरे गुरुजी हम हैं ना, आपने इतनी हमको जो आज तक की शिक्षा दी है, हम उसी से आपकी सेवा, आपके शालिग्राम जी की सेवा करेंगे। तो गुरुजी बोलने लगे ठीक है, मैं तुमसे निश्चिंत हूँ, मैं तुम्हें अपने शालिग्राम जी दे जाऊंगा और उसके बाद में मैं चला जाऊंगा निमंत्रण में। गुरुजी तो निमंत्रण में चले जाते हैं और शिष्य शालिग्राम जी को लेता है। गुरुजी ने बताया था कि डेली इसका स्नान कराना, डेली इनको खूब चंदन घी लगाना। अब जो शिष्य होता है, शिष्य जा रहा था, प्रातः समय था, वो जा रहा था स्नान कराने के लिए शालिग्राम जी को। वो आगे चलता है तो कुछ कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते जो हैं शिष्य की ओर भौंकने लगते हैं। अब शिष्य इधर उधर ढूंढने लगा कि मैं क्या ऐसा लूं कि मैं इससे बच जाऊं। तो शालिग्राम की ओर देखते हुए बोलता है कि क्यों, तुमने तो खूब मक्खन घी खाया है, अब आज कुछ ना कुछ तो उतार ही दो। तो वो जो शिष्य होता है वो उसी शालिग्राम से उन कुत्तों को मार देता है और कहता है कि वाह वाह, चलो तुम कुछ तो काम है, इतने दिन से घी मक्खन खा रहे थे, कुछ अदा हुआ हमारा। अब आगे चलता है, प्रभु ने अपनी रचना बनाई कि चलो देखते हैं कि हमारा ये शिष्य अपने इस गुरु की दी हुई जिम्मेदारी को पूर्ण कर भी पाता है या नहीं कर पाता है। तो अपनी माया से प्रभु ने एक जामुन का पेड़ लगाया और जैसे ही नदी के पास जाता है तो देखता है शिष्य की बड़े बड़े मीठे जामुन लगे हुए हैं, बड़े बड़े से, और लेकिन अब वहां पे कोई चीज तो थी नहीं।
और जामुन शिष्य का खाने का बहुत तेज से मन हुआ था। नया शिष्य था, सरल शिष्य था। तो शिष्य ने क्या किया, शिष्य ने उसी शालिग्राम जी से मारा और पहले ही शालिग्राम को जैसे ही मारा तुरंत ऊपर से मीठे मीठे 4-6 जामुन गिर गए। लेकिन उसी जगह क्या एक और भी घटना हो गई कि वो शालिग्राम जाके सरजू नदी में गिर जाते हैं। तो अब शिष्य घबरा जाता है कि गुरुजी को पता चलेगा तो गुरुजी तो अच्छी सेवा करेंगे, क्या करें। तो उसने सोचा कि अच्छा 1 मिनट रुको, भगवान ने इस युक्ति इस विडंबना में डाला है तो वही युक्ति देंगे। वो पहले तो जामुन खाता है, फिर उसको जामुन खाते खाते जब लास्ट का एक जामुन बचता है तो वो कहता है वाह वाह प्रभु, तुमने तो बहुत अच्छी युक्ति सुझाई। बढ़िया सा उनको वही जामुन को लेता है, क्योंकि शालिग्राम और जामुन एक ही जैसे देखने में थे। तो उन्हीं साइज का शालिग्राम की साइज का वो जामुन लेता है और उन्हें नहला धुला के एकदम ठीक ठाक चंदन वंदन लगा के रख देता है। गुरुजी आते हैं तो गुरुजी कहता है कि क्यों शिष्य, तुमने बहुत अच्छे से मेरे शालिग्राम जी की सेवा की ना। बहुत अच्छे से गुरुजी की, आप पूछिए नहीं। कहते हैं लाओ मेरे शालिग्राम जी को, मैं इनको स्नान कराऊंगा आज अपने हाथों से। और जैसे ही गुरुजी स्नान कराते हैं तो गुठली गुठली अलग, जामुन अलग। तो गुरुजी तो बहुत गुस्सा होते हैं कि क्या किया तुमने मेरे शालिग्राम जी के साथ। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी और गली के शालिग्राम तो हम कहाँ जानी, कि आपके प्रेम में एकदम गल ही गए हैं। अब इसके विषय में हम क्या बोल सकते हैं। गुरुजी तो खैर समझ ही गए कि गुरु जो शिष्य है वो ज्यादा ही कुछ समझदार सरल था। और आगे चल के राम जी को ही वो स्वयं गुरु जी से उन्होंने भेंट कराई। तो इस प्रकार से जो कई बार शिष्य गुरु से ज्यादा शिष्य समझदार निकल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज बात कि पहले तो हमें आपको सुनना आए। सुनना आता नहीं है, चल दिए लोग भक्ति की बात करते हैं, लेकिन भक्ति उनको दरअसल पता ही नहीं कितने प्रकार की होती है। सभी स्थिति में लिखते हैं बाबा कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, उसका वर्णन हम आप फिर से करेंगे। लेकिन इसी के साथ में, क्योंकि जहाँ जो अपने टाइम भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए घड़ी जो होती है वो हमेशा टिक 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 करती है, लेकिन खुद कभी नहीं टिकती। समय सबने घड़ी को तो बांध रखा है, लेकिन किसी ने घड़ी को नहीं बांध के रखा, घड़ी को नहीं बांध के रखा। सबने घड़ी को तो बांध के रखा हुआ है, पर किसी ने टाइम को नहीं बांध के रखा हुआ है। इसी के साथ रात